अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन 7 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। तो पार्ट बी का पार्ट 1 जो है हमारे पास दो इक्वेशन गिवन हैं 3x + 2y = 7 एंड 2x + 3y = 8। हमने इसको कौन से मेथड में सॉल्व करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। तो इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, आप नाम के साथ याद किया करें हर मेथड को। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट किसको कहते हैं, जो जिसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जो x के साथ 2 है, ये x वेरिएबल है, तो ये 2 किसका है, इसका कोफिशिएंट है। अब ये 3 क्या है, इस x का कोफिशिएंट है। तो हमने इक्वेटिंग करना है, यानी कि इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने इक्वल करना है इस मेथड में। तो हम इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर जो इसका कोफिशिएंट है 3 है, यानी कि इस 3 को हमने इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है और हमने इस 2 के साथ इस इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नेमिंग देनी है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो हमने ये 2 लिखना है यहाँ पे और हमने इक्वेशन 1 लिख देनी है 3x + 2y = 7। हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। 2 3 दा क्या आ गया हमारे पास, 6x आ गया, प्लस 2 2 दा 4y आ गया, = 7 2 दा 14 आ गया। अब हम इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम इसी तरीके से इक्वेशन 2 लेंगे, उसको इक्वेशन 1 का जो कोफिशिएंट है यानी कि 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इक्वेशन 2 लिखी, 2x + 3y = 8। इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, हमने 3 लिखा, अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 दा 6, x + 3 3 दा 9, y = 8 3 दा 24। इसको हमने नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इस तरीके से लिख के हमने पहले इक्वेशन 3 को लिखना होता है। ये आपने याद रखना है कि सबसे पहले हमने इक्वेशन 3 लिखनी है, 6x + 4y = 14। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। इसके नीचे हमने लिखनी है इक्वेशन 4 जो कि है हमारे पास 6x। देखें यहाँ पे भी 6x आ गया, यहाँ पे भी 6x आ गया। हमने क्या करना होता है, इन दोनों को इक्वल करना होता है, दोनों के कोफिशिएंट्स को। ठीक है, प्लस 9y को नहीं, सिर्फ x को ध्यान में रखना होता है, = 24। हमने सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होता है, इनके साइन को चेंज करना होता है। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, माइनस एंड माइनस। जहाँ जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस लगा देते हैं, जहाँ माइनस होता है वहाँ पे प्लस लगा देते हैं। फिर हमने इनको कैंसिल आउट करना है, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए हमने माइनस लिख दिया। एंड 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5y आ जाएगा, = प्लस इंटू माइनस माइनस। 24 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गई ये वैल्यू, यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है पहले। ठीक है, यानी कि जो y है इसको हमने यहीं पे रहने देना है, -10 है। ये 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। अब ये देखें, इसी सूरत में ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए। 5 1 दा 5, 5 2 दा 10। तो हमारे पास जो आंसर आया है y = 2। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, जो हमने y की वैल्यू फाइंड की है उसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुट y, मैंने y लिख दिया है, यानी कि वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम अपने y की वैल्यू को। तो हमने हमारे पास जो इक्वेशन 1 है 3x + 2y = 7। हमने इसमें क्या करना है, जहाँ पे y है उसकी जगह पे y की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, 3x + 2, y की वैल्यू है हमारे पास 2 = 7। फिर हमने क्या करना है, 3x ऐसे ही लिख देना है, प्लस 2 2 दा 4 = 7। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने x को यहीं रहने देना है, बाकी वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप दूसरी तरफ ले जाना है।
ठीक है। ये +4 है, यहाँ चला गया -4 में तब्दील हो गया। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे ये 3x है, ये 3 जो है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अगर वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में तब्दील हो जाती है। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास 1 आ गया। तो x की जो आंसर है, सॉल्यूशन सेट है हमारे पास वो 1 है। y का जो सॉल्यूशन सेट है वो है 2 है। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर है 1 और 2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 2 की जो 2 इक्वेशन गिवन है उनको हमने अलग से लिख लिया है। अब हमने इनको नेमिंग दे देनी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों के जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल करने के लिए हमने जो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट के साथ, यानी कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है 5, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 1 लिखनी है, हमारे पास इक्वेशन 1 है 3x - 2y = 7। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट यानी कि 5 के साथ। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 3 दा हमारे पास 15x आ गया, -5 2 10y आ गया, = 5 7 दा 35। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमने इसी तरीके से इक्वेशन 2 लेनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 यानी कि x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इसके साथ। हमने लिखी है इक्वेशन 2 5x + y = 29। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। हमने यहाँ पे 3 लिखा, अब 5 3 दा 15x हो गया हमारे पास, प्लस 3y आ गया, = 29 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 87 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमने इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से, तो इसलिए हमने सबसे पहले इक्वेशन 3 लिखनी होती है। 15x - 10y = 35। फिर हमने इक्वेशन 4 लिखनी है जो कि इक्वेशन 4 है हमारे पास। 15x + 3y = 87। हमने सब्ट्रैक्ट करते वक्त इनके साइंस को चेंज कर देना होता है, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 10 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 13y आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। इक्वल्स टू प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 87 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 52 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू को अलग करना है तो हमने y लिख दिया, -52 लिख दिया। अब ये 13 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अब 13 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 52 आ जाएगा। 13 4 दा 52, तो यहाँ पे 4 आ गया हमारे पास। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 52 आ जाएगा। तो y की जो वैल्यू आई, ये माइनस माइनस ये भी आपस में कैंसिल हो गए, तो y की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 4। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने x कैसे फाइंड करना है, जो y की वैल्यू हो उसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 1 लिखनी है 3x - 2y = 7। 3x ऐसे लिख देना, -2 भी ऐसे लिख देना। जहाँ पे y है वहाँ पे हमने y की जगह पे y की वैल्यू लिख देनी है, = 7। ये भी सेम टू सेम ऐसे लिख देना है। अब हमने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमने क्या करना है, 2 4 दा 8 = 7। अब हमने x को अलग करके लिखना है, तो हमने क्या करना है, ये 7 है, ये -8 है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 8 में तब्दील हो जाएगा। 7 + 8 कितने होते हैं हमारे पास,
15 होते हैं, तो हमने 15 लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ जाएगा तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ इस सूरत में आ गई तो हम 3 का टेबल पढ़ सकते हैं 15 पे, यानी कि 3 को डिवाइड कर सकते हैं 15 से। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 5 था 15, तो हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो है 5। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन सेट है हमारे पास। जो कौन सा मेथड है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। ठीक है, आपने मेथड याद रखना है और कौन सा मेथड किस तरीके से करना है ये अच्छे से याद रखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, अपने सवालों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, अब हमने जो वैल्यू लिखनी है, पहले हमने x का आंसर लिखना है 5 एंड फिर हमने y का आंसर लिखना है 4। ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर हैं, सॉल्यूशन सेट है, दीज आर द। चलें जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।